श्राद्ध की 13 दिन की क्रियाएं कब से शुरू हुई और कौन शुरू किए, ये हम लोग जाने। श्राद्ध की 13 दिन की क्रियाएं कब से, कौन और किसके लिए। पहले लोग मरते थे, अब मरने के बाद सभी स्त्री पुरुष तिलांजलि देते थे। हाथ में तिल ले लिए और चुल्लू में जल भर लिए और उनका नाम लेकर के जल दे दिए, बस इसी में वो पाक हो जाते थे। 1 2 3 दिन बस सूतक खत्म। यही प्रक्रिया मंदोदरी तक रावण जब मरे हैं तब मंदोदरी आदि सब देह तिलांजलि तार दे रही थी, बस उतना ही सब पाक। न 10 दिन के मुंडन, न 11वां दिन का एकादशा, और न 12वां दिन ब्रह्म भोजन, और 13 दिन बरखी, कुछ नहीं। देखो जटायु, जिस समय सब बानर लोग संपाति को बोले हैं कि धन्य जटायु सम को नाही, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो आपके भाई जटायु भगवान के कार्य में परम धाम को सिधार गए। तो क्या कहते हैं संपाति, अरे बानरों हमको उठा के ले चलो समुद्र के किनारे, पांख नहीं है, हम अपने भाई को जरा जलांजलि दे दें। वहां तो तिल था नहीं, वही जलांजलि देने की। लेकिन वही त्रेता में जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, राजा दशरथ की मृत्यु के पहले भी यही क्रिया थी, तिलांजलि या जलांजलि अपने पितरों को दे देते थे शुद्धि। लेकिन भरत जी जब आए, अब बाबा लिखते हैं कि सुमृति सोधि सब वेद पुराना, अब भरत कीन 10 गात विधाना। शोध करके, पढ़ करके, निष्कर्ष निकाल करके, सुमृति यानी स्मृति की, वेद पुराना, वेद की, पुराण 18 पुराण की, शोध करके कि भाई क्रियाक्रम जो होता है दाह संस्कार के बाद कैसे होना चाहिए, तो सबों से, वेद से, पुराण से, शास्त्र से पढ़ करके निकाले कि नहीं, एक क्रिया 13 दिन में होनी चाहिए। भरत किन 10 गात विधाना, 10 गात माने शरीर होता है, लेकिन वही 10 दिनों का। 10 दिन में लोग शुद्ध हो जाते हैं, गोतिया नहीं है। और तो 11-12 तरह क्रिया चलती है, लेकिन शुद्धि बस 10 दिन तक छूतक लगा, माथा मुड़ाए, पिंडदान 10 तंक्ति हुआ। सब वेद पुराण शास्त्र को शोधे, निर्णय निकाले कि नहीं, ये मनुष्य सबसे श्रेष्ठतम प्राणी है और उसको केवल तिलांजलि दी जाए, केवल जलांजलि दी जाए, ये शोभा की बात नहीं है। मनुष्य सिर्फ भगवान की सृष्टि में सबसे अन्यतम प्राणी है, सबसे उत्तम, तो इसकी क्रियाक्रम भी उत्तम गति से होनी चाहिए। और वही उन्होंने 10 दिन में मुंडन कार्य बताया, 10 दिन को सूतक, और 10वां दिन सूतक चला जाएगा। 11वां दिन वही है सो एकादश वाला जो काम होता है वह। 12वें दिन ब्रह्म भोज, इस ढंग से ब्राह्मण भी खाएंगे, वो आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मण को तो भोजन होता नहीं था, इस ढंग से ब्राह्मण को भी जब भी जो ही मरेगा तो एक बार उनको भोजन देगा। अब ब्राह्मण जिस जग में भोजन कर लिए वो प्राणी के लिए बड़ा कल्याण होता है। और 11वां दिन पीपर में जल, पीपर में ब्रह्मा विष्णु शंकर और सभी देवताओं का निवास है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेव च, पत्रे पत्रे देवानां वृक्षराजा नमस्तुते। मूल में ब्रह्मा जी, तना में विष्णु जी, त्वचा में विष्णु जी, और शाखा में डाली में शंकर जी हैं, और सभी पत्तों में देवता हैं। तो 13वां दिन अगर उनके नाम से जल पड़ता है, पीपर में जल पड़ा, तो सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवता संतुष्ट हो गए। और सभी देवता जब संतुष्ट हो गए तो प्राणी की गति होती है। ये जब प्रसन्न हो गए तो प्राणी के लिए, क्योंकि प्राणी के नाम से ही जल पड़ रहा है। ये सब क्रियाएं उन्होंने क्यों की कि प्राणी की सदगति हो, उसका कल्याण हो, वो 84 में न भटके। इसलिए उन्होंने शोध कर 13 दिनों की क्रिया, 10 दिनों में शुद्धिकरण, 11वां एकादशा, 12वां दिन ब्रह्मभोज, ब्राह्मण खाएंगे, आशीर्वाद देंगे, और 13वां दिन पीपर में जल, ब्रह्मा विष्णु शंकर और 33 करोड़ देवता जल से तृप्त हो जाएंगे और प्राणी भी तृप्त हो जाएंगे। यानी सभी देव और भगवान को जब तृप्त कर दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को तृप्त कर दिया,
33 करोड़ देवताओं को जब तृप्त कर दिया तो जो मरने वाला प्राणी क्या अतृप्त रहेगा, उनकी तृप्ति से ही उस प्राणी की भी तृप्ति हो जाएगी। अब ब्राह्मण को तृप्त करा दिया भोजन करा के, आशीर्वाद देके चले गए। यानी प्राणी का पूर्णतः कल्याण के हेतु, सदगति के हेतु उन्होंने वेद पुराण शास्त्र को शोध कर ये 13 दिनों का कार्यक्रम बनाया। तब से आज तक 13 दिनों की क्रिया चली आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ लोग ऐसे उल्टे पलटे अब आ गए हैं जो 3 दिन में श्राद्ध करा देते हैं। ऐसी प्रक्रिया भी चल गई है हमारे देश के कोई कोने में, 3 दिन में श्राद्ध करा देते हैं। वो अपने तो नरक जाएंगे ही, अपने जो कराने वाले हैं वो भी जाएंगे, अब बेचारे करने वाले 3 दिन में तो पितर शुद्ध होंगे नहीं। कराने वाले भी जाएंगे नरक और करने वाले भी जाएंगे, और जो उनका अनुमोदन करने वाले हैं समर्थन, वो भी नरक में जाएंगे। इसलिए ऐसे भ्रम में, ऐसी भ्रांतियां में हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए। हमें 13 दिन वाली ही क्रिया का अनुकरण करना चाहिए।